माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद हरे राम संकीर्तन की जाय, श्री गौरनिताई की जाय, श्री कृष्ण बलराम की जाय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा किया था कि नारद मुनि कंस को जाकर के बताया कि अब तुम जो कर रहे हो देव वसुदेव को वापस भेज दिया, लेकिन मैं तो अभी भी देवताओं की मीटिंग से होके आ रहा हूँ और वो लोग तो पूरा आपको मारने का साजिश बना रहे हैं। और कृष्ण तो किसी भी नंबर पे आ सकते हैं और सारे देवता यहाँ पर यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं। जब कंस ने ये सब बात सुना तो कंस जो है बहुत ही परेशान हो गया, दुखी हुआ और
कंस जो है बहुत दुखी हुआ। वो कंस ने सोचा, भयभीत हुआ। कंस ने सोचा कि ये तो मैंने गलती किया। नारद को कहा थैंक यू वेरी मच। सो जैसे ही नारद मुनि को इस बात का पता पड़ा कि अब तो वसुदेव देवकी को मैंने रोक लिया है, तो हो सकता है कि लोग मेरी निंदा करेंगे कि तुमने वसुदेव और देवकी का पुत्रों का वध करने का कार्य किया। सो इसलिए यहाँ पर एक श्लोक का उच्चारण है कि वसुदेव और देवकी के विषय में जब ये बात नारद मुनि ने कहा, तो नारद जी ये बता करके उधर से चले गए दूर, ताकि उनको हल्का सा डर भी था कि लोग उनकी निंदा करेंगे। सो वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया गया और इधर भगवान ने वैकुंठ में योग माया देवी को बुलाया और उनको कहा कि देखो, तुम्हें जाना होगा वृंदावन में। यू मस्ट गो टू वृंदावन। क्या करना होगा? देवकी के गर्भ में से तुम्हें बलराम जी जो मेरा अंश है उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना होगा और यशोदा के यहाँ पर तुम्हारा जन्म होगा और इस तरह से तुम यशोदा की पुत्री के रूप में भी मानी जाओगी। जब भगवान ने ये बताया उसके बाद फिर और एक आशीर्वाद भी दिया। भगवान ने कहा कि जो लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं उन लोगों को आशीर्वाद देने का कार्य तुम करो। सबको अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भगवान ने दिया और इसलिए तुम्हें महामाया के रूप में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और अलग अलग नामों से तुम्हारी उपासना करेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। तो इस तरह से अलग अलग नामों का भगवान ने बताया कि इस अलग अलग नामों से तुम्हारी पूजा होगी अलग अलग स्थानों में, विशेष करके विंध्याचल और कुछ स्थानों में। और तुम्हारा कार्य क्या होगा? भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। जो साधारण रूप से हम देखते हैं कि समाज में जो लोग होते हैं अनेक भौतिक इच्छाएं होती है, अनेक बहुत सारी भौतिक कामनाएं होती है। मरने के बाद भी आशीर्वाद मरने के टाइम पे भी आशीर्वाद मांगते हैं। कई कुछ वृद्ध लोग भी आकर के कई बार हमें कहते हैं कि हमारा सुख संपत्ति घर आवे, रोग मिटे तन का, या फिर ये सुविधा करो। मुझे कोई बता रहा था कि एक संत के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया, करीब 85 ईयर्स ओल्ड। आकर के संत को प्रणाम किया। संत ने कहा क्या सेवा करें आपकी? तो उन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद चाहते हो? बोले मेरी शादी हो जाए। तो वो संत सोचने लगे, अरे भाई 85 साल का आदमी है और कह रहे क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई कभी? तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी 2 बार तो शादी हो चुकी है, मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं दोनों पत्नियों से तंग आकर के अब तीसरी शादी कर रहा हूँ। सो इसलिए भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लोग अनेक प्रकार की भौतिक इच्छा
भगवद गीता में भगवान कहते हैं कामस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं से जिनका मन जो है वो बुद्धि हर ले गई है, ऐसे लोग देवताओं की उपासना करने के लिए जाते हैं। फिर भी भगवान कृपालु है, भगवान उनकी आस्थाओं को, उनकी श्रद्धा है उसको ठेस नहीं लगाते। राधर भगवान तो देवी को ये आदेश भी दिया कि तुम जाकर के इन सब की इच्छाओं को पूरा करो, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है जीवन का, क्योंकि असली काम जो योग माया का था वो तो भगवान के आदेश का पालन करके उनकी सेवा करना था। बलराम जी को इधर से इधर ट्रांसफ़र करना था, तो बड़ी बोनस में मिला इनको आशीर्वाद। सो ऐसे कुछ स्थानों का वर्णन है, जैसे दुर्गा देवी की पूजा वाराणसी में प्राप्त उनकी पूजा होती है विशेष करके, और उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। भद्रा देवी का पूजा उज्जैन में होता है विशेष करके, बड़ा शुभ माना है। भद्रा का अर्थ है शुभ। काली वहाँ वो भी उज्जैन में उनकी पूजा होती है। विजया उनकी पूजा उड़ीसा में विशेष रूप से होती है, बड़ी शक्तिशाली है। वैष्णवी तो वैष्णव देवी भी है, और कई बार उनको महालक्ष्मी भी कहते हैं, तो बॉम्बे में भी उनका मंदिर है, और ऐसे कई अलग अलग स्थानों में। कुमुदा चंडिका कामरूप क्षेत्र है, अभी भी है, वहाँ पर उनकी पूजा होती है पूर्व भारत में। फिर कृष्णा कन्याकुमारी में पूजा होती है। शारदा की पूजा उत्तर भारत में होती है। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से इनकी पूजा होती है। लेकिन भगवान ने साथ साथ में कहा कि मेरे अंश को तुम रोहिणी के गर्भ, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। देवकी के गर्भ में मेरा अंश जो है उसको तुम ट्रांसफ़र करोगे। उसका एक नाम है शंकरषण, जैसे ग्रेविटी फोर्स जो होता है गुरुत्वाकर्षण, उस तरह से शंकरषण जो है वास्तव में सारी सृष्टि को संभालते हैं। तो इस संकर्षण को इस गर्भ से उस गर्भ, तो उनका एक नाम होगा संकर्षण। दूसरा उनका नाम होगा राम। जो गोकुल के रहने वाले, जो गोकुल निवासी लोग हैं, उनको बड़ा आनंद देने वाले, बड़ा आनंद थे, तो है राम उनका नाम होगा। और जिनको बल का प्रदर्शन करने में बड़ा आनंद आता है उनको बलराम कहते हैं। और कई बार उनको बलभद्र भी कहते हैं, बलभद्र या बलदेव। वो इसलिए कहा जाता है कि उनके पास असीमित मात्रा में शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है, असीमित मात्रा में। बलराम जी को ले जाने का कार्य योग माया को कहा, और योग माया तुरंत यस सर एक्सेप्टेड, तुरंत। और परिक्रमा किया भगवान की, और फिर कहाँ भेजा उनको? ब्रज भूमि महावन गोकुल में उनको आदेश दिया, आप वहाँ तुरंत चले गए गोकुल। जैसे ही भगवान ने आदेश दिया तुरंत चली गई। और उन्होंने योजना बनाई योग निद्रा की। क्या योग निद्रा? योग निद्रा का अर्थ होता है भगवान ने जो आदेश दिया था उसके आधार पर योग माया ने देवकी के गर्भ में से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। लेकिन इस बात का किसी को कोई पता नहीं पड़ा। निद्रा में क्या होता है कि आप जब नींद में होते हो तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो उस तरह से योग निद्रा उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें भगवान की कृपा से, भगवान की माया से भक्त को कुछ पता ही नहीं पड़ता है। जैसे
देवकी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, रोहिणी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और कोई कुछ देख भी नहीं पाया कि कहाँ से ट्रांसफ़र कैसे हुआ, कुछ नहीं देख पाया। तो वास्तव में ये कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे, लेकिन भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, योग माया विशेष करके वो इतनी प्रबल है कि वो अचिंत्य रूप से काम करते, पता भी नहीं पड़ता कि कितना स्विफ्टली काम हुआ है। सो यहाँ पर समाचार भेजा गया कंस को कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो तो मिसकैरेज हो गया, वो तो गिर गया। तो सब लोग गांव में, ये मथुरा में ये समाचार फैल गया, अरे भाई सुना सुना क्या हुआ, अरे वो देवकी का जो 7वां बच्चा था वो तो जन्म लिया ही नहीं, वो तो गिर गया, मिसकैरेज हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई इसमें देवकी का कोई दोष नहीं है, ये कंस ने कोई तंत्र मंत्र किया होगा, कोई तांत्रिक विद्या बुलाई होगी, और इसके कारण बेचारा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया। तो कंस इतना दुष्ट है, हाय हाय कंस बदमाश है, कंस इतना दुष्ट है, वो ऐसे तो 6 बच्चे को मार डाला, लेकिन 7वें बच्चे को तो गर्भ में ही मार डाला, कितना क्रूर है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि देवकी का जो बच्चा है वो ऑलरेडी गोकुल में पहुंच गया, एकदम स्विफ्टली। कृष्ण को तो एनीवे यमुना क्रॉस करके ले गए, बलराम जी तो एकदम से सीधा इधर से सीधा उधर, फास्ट गोकुल। क्योंकि वो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए बाद में उनका रोहिणी नंदन नाम हो गया। बलराम जी को रोहिणी नंदन भी कहते हैं, रोहिणी का बेटा है। वैसे वसुदेव की ही पत्नी है रोहिणी। ये आदेश का पालन योग माया ने किया। अब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की जो विश्वात्मा है और भक्तों के भय को नष्ट करने वाले हैं, उन्होंने प्रकट होने के लिए वसुदेव और देवकी के यहाँ पर प्रकट होने का उन्होंने शुरुआत की। जैसे साधारण स्थिति में क्या देखा जाता है, पुरुष और स्त्री का जब संबंध होता है तब जाकर के फिजिकल बीज प्रदान करते पिता, और तब जाके कोई बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है। लेकिन भगवान साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए उनका जन्म हमारी मनुष्य की तरह नहीं होता है। भगवान इतने कृपालु है, भगवान का कार्य है कि वो केवल कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। उनका एक नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा इसलिए कहा गया है कि जो सबके हृदय में ऑलरेडी विराजमान है, विश्वात्मा। और दूसरा विश्वात्मा का अर्थ होता है कि सबके प्रिय व्यक्ति है, सब उनको प्यार करते हैं, भगवान को। तो भगवान ने क्या किया, वसुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनको किसी माता पिता को स्वीकार करने की ऐसे तो कभी आवश्यकता कई बार नहीं भी होती। जैसे भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो नरसिंहदेव तो कोई माता पिता आपने कभी सुना नहीं। भगवान नरसिंहदेव की माता कौन है? भगवान नरसिंहदेव की माता तो वो पिलर है, पिलर तोड़ के आया। नरसिंहदेव पिलर तोड़ के बाहर आए। तो नरसिंहदेव ऐसा कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि जब नरसिंहदेव का अवतार लिया भगवान ने और जब पिलर तोड़ कर आए और तब प्रहलाद के प्रति प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, तो नरसिंहदेव को हुआ कि प्रहलाद को कितना मज़ा आ रहा होगा कि वो वात्सल्य अनुभव कर रहा है। अगली बार मैं जन्म लूँगा तो माता पिता के साथ लूँगा जन्म, तो मुझे भी वात्सल्य का सुख प्राप्त होगा। ऐसे कुछ आचार्यों का हमें प्राप्त होता है ज्ञान।
और जब बाद में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, तो रामचंद्र के रूप में माता पिता तो मिल गए, वात्सल्य मिला, बहुत ज़्यादा वात्सल्य मिल गया, वात्सल्य तो मिल गया, लेकिन वो खुल करके लीला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रहकर करना पड़ता सब कुछ, जो भी लीला करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जन्म लूँगा अर्थात कृष्ण के रूप में, तो मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में, लीला पुरुषोत्तम का अर्थ होता है कि अपने असली स्वरूप में प्रकट होंगे, सब प्रकार की लीला करें। तो कृष्ण हम भक्तों पर, वैष्णव पर, या फिर आप साधारण लोगों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं, और इसलिए कभी कभी अपने माता पिता, अपने ही भक्तों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर उनको भेजते हैं, और फिर उनके यहाँ जन्म लेते हैं। तो कृष्ण का जन्म साधारण पुरुष नारी, पुरुष और स्त्री के संपर्क से या उनके मैथुन से जन्म नहीं होता, और इसलिए उनका शरीर हमारी तरह पंच महाभूत से नहीं बना हुआ है। इसलिए कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमारी तरह मनुष्य, लेकिन वो साधारण मनुष्य है ही नहीं। भगवान इतने दिव्य है कि उनका जन्म और उनका कर्म, ये दोनों ही दिव्य है। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म के विषय में एक बार एक व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था, एक शिष्य ने, कि कौन सा जो श्लोक है भगवद गीता का वो सबसे प्रसिद्ध है या सबसे महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा मनमना भव मद भक्तो, किसी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर एक भक्त ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। प्रभुपाद ने कहा यस, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म ये दोनों ही दिव्य है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी हमारी तरह जन्म लेंगे। कल अगर आप सुनेंगे, हम जन्म के विषय में बात करेंगे, तो भगवान जन्म लिए थे 4 हाथ के साथ, शंख चक्र गदा पद्मा, तो और हंसते हुए। भौतिक संसार में क्या देखा जाता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोते हुए प्रकट होता है, रोते हुए जन्म लेता है, और 4 हाथ तो छोड़ो, कपड़ा भी नहीं होता है उसके ऊपर। भगवान तो पीताम्बर के साथ प्रकट, गहनों के साथ प्रकट हुए थे। तो इसलिए भगवान का जो जन्म होता है वो मनुष्य की तरह साधारण जन्म नहीं है। अंगान यस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंत्री पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती। भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। भगवान आँखों से भोजन कर सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, पैरों से सुन सकते हैं। ऐसे कोई भी इंद्रिय, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का कार्य करने के लिए सक्षम है। हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। इसलिए भगवान को हमारी तरह भौतिक संसार के जो त्रिविधता पर वो असर नहीं करते, और ना ही भगवान को कभी बुढ़ापा आता है, और ना ही भगवान की मृत्यु होती है, और ना ही भगवान को किसी प्रकार कष्ट होता है। भगवान सब प्रकार के स्वामी है, और सभी प्रकृति और सभी सृजन, ब्रह्मा आदि देव, ब्रह्मा नारद शिव आदि सबके मूल है, स्वामी है। इसलिए उनके कर्म को, उनके जन्म को, उनके कर्म को कोई समझता है, वो इतने पवित्र है भगवान कि जो उनके जन्म के विषय में सुनता है वो भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य जो सुनकर मुक्त हो जाता है, तो वैसे भगवान को भला कौन सा बंधन हो सकता है। इसलिए साधारण मनुष्य की तरह जन्म भगवान नहीं लेते। और ख़ास करके भगवान ने वसुदेव को अपना पिता के रूप में चुना, क्योंकि वसुदेव शब्द का अर्थ होता है सत्वम विशुद्धम वसुदैव शब्दितम। सत्वम विशुद्धम, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के जो गुण है, उसमें
जो शुद्ध सत्व होता है, अर्थात जो 3 गुणों से मुक्त होता है, उस अवस्था को, उस चीज को वसुदेव अवस्था कहते हैं, वसुदेव। और जिन्होंने 3 गुणों को जीत लिया है, जो 3 गुणों से पर है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, वो है वसुदेव। अर्थात वसुदेव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उनमें कोई प्रकार का भौतिक दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई भौतिक आकर्षण नहीं है, कोई माया का कोई प्रभाव नहीं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। ऐसे व्यक्ति को भगवान, वहीं पर तो भगवान जाएंगे ना, जन्म लेंगे। भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पवित्रम, व्हाट इज दैट, नो सॉरी, भगवद गीता में भगवान कहते परम पवित्र, पवित्रम परमम मम, व्हाट इज दैट। सो भगवान अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आप परम पवित्र हो, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। सो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो अर्जुन ये स्तुति करते भगवान का, तो परम पवित्र है भगवान। परम पवित्र होने के कारण जो भक्त उनके पिता बनना चाहता है, जो उनके हृदय में, जो भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना चाहता है, उसको भी परम पवित्र बनना पड़ता है। तब जाकर के भगवान उसके पिता या उसको पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, या उनके बेटे के रूप में भगवान प्रकट होंगे। तो वसुदेव के मन में आध्यात्मिक चेतना, कुछ विशेष कृपा भगवान ने किया और स्वयं प्रकट हुए हृदय में, वसुदेव के पहले मन में और उसके बाद फिर हृदय में तुरंत प्रवेश हुए। तो कोई कह सकता है कि फिर वसुदेव जी के मन में क्यों गए पहले फिर। तो भगवान बताना चाहते थे वसुदेव को कि इस बार मैं नृसिंहदेव या वराहदेव जैसे रूप में अवतार नहीं लेने वाला हूँ, हंस अवतार, किंतु मैं यदु या वृष्णिका वंश के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। और तुम्हारे जन्म के समय पे, हे वसुदेव, हे मेरे पिताजी, तुम्हारे जन्म के समय पर जो आनक दुंदुभी बजाई थी देवताओं ने, ये भविष्यवाणी करके कि तुम्हारे बेटे के रूप में भगवान का अवतार होगा, तो उसको तुम मान लो कि नाउ आई एम कमिंग, तुम्हें ये कन्विंस कराने के लिए। और साथ साथ में भगवान ये भी कहते हैं मेरे आध्यात्मिक प्राकट्य को प्रस्तुत करने के लिए। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? भगवान कहते हैं मुझे जन्म लेने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, मैं खुद आता हूँ, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। संभवामि आत्ममाया, आत्ममाया, मेरा ये जो जन्म है वो मेरी अपनी इच्छा से, मैं खुद चुनता हूँ मुझे कहाँ कब जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना। यदा यदा ये धर्मस्य संभवामि युगे युगे, मैं खुद आता हूँ, अवतार लेता हूँ। और मेरा जो जन्म होता है, जो मैं प्रकट होता हूँ, तो यह प्राकट्य जो होता है वो मेरी अपनी शक्ति से, माया शक्ति से नहीं, हमारी तरह नहीं। हमें किसी माता के गर्भ में हमारे कर्मों के द्वारा रखा जाता है, लेकिन भगवान के जन्म में किसी माता के गर्भ में उनको बाय फोर्स नहीं भेजा जाता। हम हमारे कर्मों के अधीन हो करके, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। हम अगला चुनाव हम नहीं कर सकते कि हम कौन सी माता के गर्भ में, कौन से फैमिली में हमारा जन्म होगा, ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन क्योंकि हम कर्मों में बंधे हुए। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि संभवामि आत्ममाया, मैं जब प्रकट होता हूँ तो मैं खुद आता हूँ अपनी इच्छा से और दिव्य प्रकृति से, अपनी निजी इच्छा से, निजी माया से। मुझे कोई कर्म का बल नहीं है। और आत्मा माया शब्द का और एक अर्थ ये भी है कि मैं कृपा करने के लिए आता हूँ, जगत का मंगल करने के लिए आता हूँ।
सबका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। इस तरह से भगवान हम सबका उद्धार करने के लिए आते हैं। ये जन्माष्टमी आप कल हम मनाएंगे। आज अधिवास दिन है, कल जन्माष्टमी है। अधिवास का अर्थ होता है जन्मोत्सव के एक दिन पहले कुछ विशेष रूप से भगवान का गुणगान किया जाता है, उनका चिंतन किया जाता है। ऐसा एक विधि होता है अर्चन विधि में कि जिसमें आप भगवान का चिंतन करते हैं और अलग अलग प्रकार के शुभ वस्तुओं को दर्शन कराते हैं भगवान को। इसका मूल उद्देश्य होता है कि हम अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर करते हैं कि कल कृष्ण का जन्माष्टमी है, तो हम आज से ही कृष्णमय होना चाहते हैं और कल हम पूरे दिन कृष्ण का कीर्तन करें, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण के विषय में सुने। ये हमारा कार्य कल के दिन होना चाहिए। तो कृष्ण कृपा करके आते हैं। हर साल जन्माष्टमी का ये उत्सव होता है और कृष्ण कृपा करके हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, हमारी सेवा ये सब स्वीकार करते हैं। तो ये विशेष कृपा है भगवान की कि जब वो प्रकट होते हैं जीवों के कल्याण करने के लिए, जीवों के उद्धार करने के लिए। जीवेर कल्याण आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। जीवों के कल्याण के लिए मैं इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, आसिया प्रपंचे, और क्या करता हूँ? लीला कोइलो सुविस्तार, और मैं अपनी लीला प्रस्तुत करता हूँ। जस्ट फॉर जीवेर कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए, हमारे सबके कल्याण के लिए भगवान प्रकट होते हैं और उद्धार करते हैं, सब शुभ प्रदान करते हैं। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि कल हमें भगवान के सामने गिड़गिड़ा करके ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण, कितने समय से हम ये 2020 का साल ये सबके लिए बड़ा भारी पड़ा और बहुत ही कष्ट देने वाला ये साल निकला। अभी भी तो और कुछ समय भी बाकी है। इस ये बड़े भयानक समय में आप ही एकमात्र बंधु हो। ए है न समय बंधु, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तो लो मोरो बोले। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ए है न समय बंधु। ऐसी भयानक अवस्था में मैं गिरा हुआ हूँ, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, ना मुझ में कोई हृदय में कोई आपके प्रति आकर्षण है, ना मेरे हृदय में भक्ति है। रादर मैं तो अभी भी ये मानता हूँ कि संसार अच्छा जगह है और भौतिक सुख यहाँ पर मुझे मिल सकता है। मैं इतना फंसा पड़ा हूँ, मेरे हृदय में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। तो ये कहते हैं ए है न समय बंधु। ऐसी अवस्था में हे मेरे भाई कृष्ण, हे मेरे मित्र, ए है न समय बंधु, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु। हे कृष्ण, तुम कृपा के सागर हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते। आप दीन लोगों के बंधु हो और आप कृपा के सागर हो। ये है न समय बंधु, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तो लो मोरे वाले। और कृपा करके मुझे इस संसार में से, इस माया के आकर्षणों में से, भौतिक दोषों के बीच में से मेरा उद्धार कीजिए, मेरे हृदय को स्वच्छ कीजिए और आपके चरणों में मुझे स्थिर कीजिए। तो इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कल उनका प्राकट्य है और उनकी बर्थडे भी है, तो बर्थडे के दिन तो भगवान और भी कृपा करते हैं, तो हमें अधिक कृपा की आशा रखनी चाहिए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका आध्यात्मिक स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं, उनका आध्यात्मिक प्रकृति से प्रकट होते हैं, न कि भौतिक प्रकृति से। सो जैसे ही वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए तो सूर्य की भांति प्रकाशमान हो गए, बड़े चमक रहे थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है दूरशदः अति दूरदर्शा। इसका अर्थ है कि कंस आदि साधारण जीव, साधारण जो लोग हैं, वो वसुदेव के पास जाने से भी डरते थे और वसुदेव को देख भी नहीं सकते थे। किसी को, कोई उनके साधारण व्यक्ति को पता भी नहीं पड़ रहा था। जैसे साक्षात
भगवान जहाँ रहते उस स्थान को धाम कहा गया है। तो वसुदेव का हृदय भगवान का धाम बन गया। जो स्थान में भगवान रहते हैं उसको धाम कहा गया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का गुण, ये सब वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो वसुदेव के हृदय में ये सब चीज प्रकट हो गई। और भगवान अपने भक्तों को शक्ति संचाए हुए, ऐसे जगन मंगल भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जगन मंगलम अच्युतम शम सर्वात्मकम आत्मभूताम। अर्थात जगन मंगलम केवल एक वसुदेव का उद्धार करने के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति का, एक देश का, एक सबका उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे। जगन मंगलम सबका उद्धार, हर एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसे वसुदेव के मन में भगवान जो जगन मंगल भगवान है वो हृदय में वसुदेव के स्थापित हुए। और वसुदेव के हृदय से वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के हृदय में भगवान को स्थानांतरित किया। भगवान हृदय से हृदय में गए। और एक श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वसुदेव जी ने देवकी को आध्यात्मिक दीक्षा दिया और भगवान को उनके हृदय में स्थित किया। तो यही कार्य होता है आध्यात्मिक गुरु का। भगवान सबके हृदय में निरंतर विराजमान है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमारा जो चेतना है वो ढका हुआ है। और गुरु जो है वो हमारी चेतना को उजागर करते हैं दीक्षा विधि के माध्यम से, उपदेशों के, आदेशों के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से। और जैसे हम भगवान की गुरु की कृपा परंपरा से प्राप्त करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से वो गुरु की कृपा प्राप्त होते हैं, तो फिर भगवान का हृदय में वास होता है और फिर भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी भक्ति परिपक्व होती जाती है वैसे वैसे हम हमारे हृदय के भीतर भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। देवकी के हृदय में भगवान प्रस्थापित हुए। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि जो सारे संसार, सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व को, सारे सर्जन का एकमात्र अंतिम आश्रय है वह स्वयं भगवान। सभी आश्रयों के अंतिम आश्रय भगवान देवकी के गर्भ में आश्रय धारण किया, देवकी के गर्भ में रुके। So glorious, so glorious. Is that he is the shelter of everything. What is that? हम गाते हैं कार्तिक के महीने में कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो। और इधर नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदराय थ विश्वस्य धामने। सारे विश्व का एकमात्र आश्रय स्थान क्या है? त्वदीय उदराय, त्वदीयोदराय विश्वस्य धामने। आपका जो उदर है जिसको यशोदा माता ने बांधा था वह सारे विश्व का आश्रय स्थान है, सारे संसार का आश्रय स्थान है। और इस आश्रय स्थान को यशोदा माता ने बांध दिया था। उस उदर को भी प्रणाम, उस रस्सी को भी प्रणाम जिसने उसको बांधा था। संसार भर का जो आश्रय है, ऐसे आश्रय इस देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। और श्रीमद् भागवतम में इसका तुलना किया गया है जैसे अग्निशिखा अगर किसी कांच की प्याले में रख दी जाए तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। उस तरह से देवकी जो है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर विराजमान थे, लेकिन क्योंकि वो प्रिजन हाउस में, कैद खाने में थी, इसलिए लोगों को इसका प्रभाव नहीं हुआ।
कोई उसको समझ नहीं पाया, जैसे वो ढका हुआ था। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानवान होता है और उस ज्ञान को किसी को दे नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत कष्टमय होता है। ज्ञान जो होता है उसको हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ज्ञान जो होता है उसको विशेष करके बांटना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है और उसको बांटता नहीं है, तो धीरे धीरे वह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ता है। कुछ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करके उसको बांटता नहीं है, वो नष्ट भी हो सकता है। और कुछ शास्त्रों में कहा कि जो ज्ञानी है, अर्थात जो इसका आध्यात्मिक ज्ञान है, दूसरों को इसका सहायता नहीं करता, वो आगे जाकर के ब्रह्म राक्षस बनता है। वैसे कई शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि ज्ञान जो है उसको बांटने से बढ़ता है और उसको अवश्य ही बांटना चाहिए। ज्ञान को कभी रखना नहीं चाहिए, ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए, अधिक से अधिक बांटना चाहिए, दूसरों का लाभ उससे होना चाहिए। यह ज्ञान का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को बांटता नहीं तो वही उसका कारण बनता है। इसलिए भक्तों को खास करके ये ज्ञान बांटना चाहिए कि ये ज्ञान जो है भगवान का दिव्य ज्ञान, ये दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा कमेंट्री में बताया एक जगह पर, श्री प्रभुपाद जी कहे कि जिस तरह से देवकी के गर्भ में भगवान थे, लेकिन उसका जो लाभ है वो सबको नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक कैद खाने में थे। तो उसको जब गोकुल में ले गए भगवान को, तब जाकर के सबको उसका लाभ मिला, उद्धार हुआ। उस तरह से भारत में यह अध्यात्मिक ज्ञान है वो भारत में एक सीमित हो गया था, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रयासों से ये ज्ञान अब सारे विश्व के लिए खुला कर दिया गया और सारे विश्व के लोग अब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हर कोने में आपको भगवद गीता की प्रति मिलती है, हर भाषा में भगवद गीता प्राप्त है आपको, और लोग कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे, कृष्ण को समझ रहे। तो ये प्रभुपाद चाहते तो रह सकते थे वृंदावन में, उनको क्या आवश्यकता थी, लेकिन ये ज्ञान को दूसरों को बांटना इतना आवश्यक है क्योंकि यही तो वास्तविक में भगवान की इच्छा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को दूसरों को पहुंचाता है उससे अधिक प्रिय ना कोई है और ना कोई होगा। तो इसलिए ज्ञान से बड़ा जो परोपकार है वो तो कोई हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान इतनी कृपा करके एक ज्ञान दिया है भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का। यह ज्ञान अगर नहीं होता तो इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता था। संसार के लोग केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के प्रयास में जन्म 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 अनेक अनेक अनगिनत जन्म बिताते और केवल कष्ट भुगतते भुगतते केवल रोते रहते दुख में। लेकिन भगवान ने यह आध्यात्मिक ज्ञान कृपा करके दिया है और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। वाई? बिकॉज इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, अगर आप ग्रंथों का वितरण करोगे तो कई अज्ञानी जीव जो भगवद गीता या उनके ग्रंथों के भगवान की वाणी को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसका लाभ होगा कि उनका जीवन परिवर्तन होगा। मैंने प्रभुपाद की एक भगवद गीता को 13 साल की उम्र में पढ़ा था। इट वॉज इन 1995। आज मैं सोच रहा था कि कितने साल बीत गए, 25 साल हो गए हमने पहली बार ये भगवद गीता पढ़ा था। अगर आध्यात्मिक ज्ञान अगर हमारे पास नहीं होता तो आज हम भी एक साधारण व्यक्ति की तरह भौतिक चीज़ों के प्रति और भी अधिक आसक्त रहते या पागल हो गए होते भगवान के भौतिक चीज़ों के प्रति। या फिर इन अदर वर्ड्स, हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस ज्ञान को हम स्वीकार करें, इसको ग्रहण करें, और जिनके पास ज्ञान है उसको बांटना चाहिए, उसको बैठे नहीं रहना चाहिए।
अगर वो ज्ञान है तो उसको दूसरों तक बांटना, यही ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। ज्ञान को अगर नहीं बांटा जाता है तो उस व्यक्ति का भी विनाश हो सकता है। वह अपराध युक्त माना जाता है। देवकी के गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए तो इतनी प्रकाशमान हो गई और इतनी सुंदर, इतनी प्रसन्न, चमक उठा पूरा चेहरा उनका। इतना प्रकाशमान आज तक कभी नहीं हुई थी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो प्रसन्न होकर के हास्य करने लगी। जिस माता का इतना सारा कष्ट उठाया हो, जिसने इतना दुख सहन किया हो, वह शुचि स्मितम, जेन्युइन ब्लिस, वास्तव में प्रसन्न हुई। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि कंस का वध होगा, नहीं, उनको भगवान के प्रति वात्सल्य का जन्म हुआ। कंस भी सोच में पड़ गया कि आज तक मैंने देवकी को इतना सुंदर तो कभी नहीं देखा है और इतना प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा है, अवश्य ही ये विष्णु आ गया लगता है। तो कंस गया देवकी के पास देखने के लिए कि 8वां बच्चा, 8वां बालक। तो कंस गया वहाँ पर और जाकर के देवकी को पहले तो सोचा क्या करे, देवकी को ख़त्म कर दूं, फिर सोचे कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो सोचे कि क्या किया जाए। कंस के मन में अनेक अनेक विचार आए। पहले कंस ने सोचा कि देवकी एक स्त्री है, दूसरा मेरी बहन भी है, तीसरा गर्भवती है। तो देवकी को अगर मैं मार दूंगा तो क्या होगा, मेरा यश चला जाएगा, मेरा धन चला जाएगा और मेरा आयुष्य भी चला जाएगा। स्त्री को मारने से, शास्त्र कहते हैं, स्त्री को अगर मैं हत्या करूंगा तो मेरा यश चला जाएगा, मैं बहन को मार दूंगा तो मेरा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा, और मैं अगर किसी गर्भवती नारी की हत्या करूंगा तो मेरा आयुष्य ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो सोचने लगा कि जो लोग अपने कल्याण में सोचते हैं वो लोग कभी अपना यश नहीं गंवाते। तो इसलिए बाद में सोचा कि ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर विष्णु जो है अगर जन्म लेना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, उनकी इच्छा को तो ऐसे भी कौन रोक, देख लूँगा उनको भी। स्त्री को मारना तो पापमय है, तो मैं ये कलंक अपने सिर पर नहीं लेना। लोग फिर चिल्लाएंगे, टॉन्ट मारेंगे, हाय हाय करेंगे, कंस तूने तो एक निर्बल अबला स्त्री, अपनी बहन जो सगर गर्भवती थी, उसको मार डाला। ये बुद्धि, जो मूर्ख होता है वो इस तरह से, कंस जिस तरह से सोच रहा था कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा और क्या क्या होगा, तो कई बार ये विचार आता है कि अचानक कंस के मगज में ऐसा अच्छा विचार कैसे आने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके विषय में कि ये जो कुछ कंस के मन में आ रहा है वो कोई अच्छे व्यक्ति के क्वालिटीज़ के रूप में नहीं आ रहा था। ये जो कुछ भी कंस सोच रहा है वो अपने भय के कारण सोच रहा था। उसको पता पड़ गया कि अब तो विष्णु आने ही वाले हैं, वो बड़ा भयभीत हो गया और इसलिए वो देवकी के करीब भी जाना नहीं चाहता था। डर गया था देवकी के गर्भ से कि मार डालेगा तो कुछ, वो देवकी के पास भी जाना चाहता, इसलिए उसने एक ऐसे भी करके देवकी का जो वध करने का विचार है वो त्याग दिया। भौतिकवादी व्यक्ति जो होते हैं वो केवल इसी तरह से जीवन जीते हैं। कोई कहे वो निरंतर कहा जाता है, आगे भागवत में कहा गया कि वो निरंतर फिर कृष्ण का वो वही चिंतन करता है दिन रात, 8वां बच्चा आने वाला है, 8वां बच्चा आने वाला है, 8वां बच्चा आने वाला है।
निरंतर विष्णु 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 कृष्ण कृष्ण, यही सोचता रहता है निरंतर। लेकिन हमारे आचार्य ने कहा कि उसकी भक्ति को भक्ति नहीं माना जाता है, उसकी चेतना को भक्ति नहीं माना जाता। सो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या अगर इतना सब सोच रहा है तो जब फिर भगवान प्रकट होंगे तो क्या ये शरणागत हो जाएगा भगवान को? नहीं, क्योंकि वैरानुबंधन का अर्थ होता है कि वो दुश्मनी करके भगवान का चिंतन कर रहा था, और दुश्मनी करके शत्रुता से भगवान का चिंतन नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की शत्रुता करता है, अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। भक्ति अनुकूल भाव से की जाती है, प्रतिकूल भाव से आप चाहे कितना भी सेवा करो या चाहे आप कितना भी चिंतन करो, उसको भक्ति नहीं मानी जाती है। सो इसलिए कंस तो चला गया ये सोच कर कि अब मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये विष्णु जब आएगा उसको मार डालेंगे। फिर गर्भस्तुति देवताओं ने शुरू की। तो गर्भस्तुति बहुत सुंदर है और बहुत विस्तार से है, हम केवल आपके सामने उसका संक्षिप्त सार प्रस्तुत कर रहे हैं। गर्भस्तुति में देवताओं ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान को सत्यम से उच्चारण किया है, सत्यम, सत्यव्रतम। सत्यव्रतम का अर्थ होता है कि भगवान कभी भी अपने वचन से चूकते नहीं। क्या वचन है? पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि योगिनः। देवताओं ने तुरंत भगवान को सत्यम, आप सत्यम हो, सत्यव्रतम, अर्थात आप एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। भक्तों की रक्षा करने में आप कभी चूकते नहीं। जो आपके चरण में शरण ग्रहण करता है, सकृदेव प्रपन्न तवास्मि इति याचते अभयम ददामि तस्मै। रामचंद्र ने कहा था ये कि एक बार कोई कह देता है कि हे राम मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, अभयम ददामि तस्मै, मैं उसको तुरंत अभय देता हूँ। ये व्रतम मम, इसको तुम मेरा व्रत मान लो, सत्य व्रतम, यह मेरा व्रत है। अर्थात भक्तों की रक्षा करने में भगवान कौन थे? प्रतिजाने न मैं भक्त्यापन, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। और सत्य परम, परम सत्य, सत्य परम इसलिए कहा जाता है कि भगवान को सत्यम परम धीमहि, अर्थात पूर्ण सत्य, परम सत्य माना जाता है, सत्य का सत्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए आपको सत्य कहा गया है। सत्य कृष्ण में स्थिर है और कृष्ण सत्य में स्थिर है। अर्थात सत्य से भी ज़्यादा सत्य है कृष्ण या गोविंद देव, सत्य से भी ज़्यादा सत्य है, इसलिए उनको सत्य कहा गया है। और एक उनका नाम है त्रिसत्यम। त्रिसत्यम का अर्थ होता है कि पराशक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल क्रिया, ये तीन शक्तियाँ भगवान की इतने अच्छे से कार्य करती है, ज्ञान बल और क्रिया, कि किसी को पता ही नहीं पड़ता। परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल। सो और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों में जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, इनको भी त्रिसत्यम कहते हैं। जो भूत में भी सत्य है, वर्तमान में भी सत्य और भविष्य में भी सत्य रहेंगे, जिनका भूत, वर्तमान और आदि सेम है, और भूत, वर्तमान और भविष्य सेम है। अर्थात अहमेवा समेवाग्रे, सृजन के पहले भी जब मैं था तभी भी मैं अवस्थित था, प्रलय जब संसार प्रवृत्त है तभी भी मैं प्रकट हूँ, और जब ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जब प्रलय हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो भी मैं हूँ। तो इसलिए, और जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी रक्षा करना, उनके पास जो कुछ नहीं है उनको देना, और उनको बुद्धि देना,
उनको भक्ति देना, ये काम भगवान कहते हैं, ये मेरा व्रत है। अनन्याश्चिंतो चिंतयन्तो माम ये जना परिवर्तस्ते। जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उसका मैं जो कुछ उसमें कमी है वो मैं पूरी करता हूँ, ये भी भगवान का। So these are all different words. सत्यस्य योनिम. So anyway, this is very scholarly. But देवताओं की स्तुति ही ऐसी है, इतना सुंदर रूप से स्तुति किया है भगवान को। तो फिर बाद में भगवान ने कहा, अच्छा तो मैं सृष्टि का स्वामी, प्रभु सृष्टि का स्वामी आप है। भौतिक विश्व जो है वो सत्य है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आता है, टेम्पररी है, लेकिन आप तो वास्तव में एकमात्र स्वामी है। ये भौतिक सृष्टि वो उसका नाश हो जाता है, लेकिन आपका नाश नहीं होता। बहुत सुंदर वर्णन है जिसमें कहा गया है ये भौतिक सृष्टि के विषय में। ये भौतिक सृष्टि को मान लो कि प्रकृति के शरण लेती है, ओरिजिनल वृक्ष प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, भौतिक संसार का। और इसके दो फल है, इनमें से नंबर गेम यू सी, दो फल है, सुख और दुख इस संसार में प्राप्त हो, दो फल। तीन उसके मूल है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। चार इसके स्वाद है, क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पांच इसके अनुभव है, अलग अलग प्रकार की इंद्रियां। छह इसकी स्थितियां है, अलग अलग सिचुएशन। क्या होता है? शोक, मोह, वृद्धावस्था, मृत्यु, भूख और प्यास। सात इसके खाल है, पेड़ की खाल, सात प्रकार की। क्या है? चमड़ी, ब्लड, मांस, चर्बी, हड्डी, मैरो और सीमेन, वीर्य। 8 प्रकार की शाखाएं हैं, 5 पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म एलिमेंट्स, मन बुद्धि अहंकार। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8। 9 प्रकार के छिद्र है या 9 प्रकार के द्वार है। आँख, 2 कान, नौश्रेल, नाक, मुंह, गुदा और जननेंद्रिय, ये सब मिलाकर के 9। 2 आँख, 2 नाक, लाइक दैट। 10 प्रकार के पत्ते हैं, जो अपान, व्यान, सुदान, ये इस प्रकार के प्राण और इस प्रकार के जो अलग अलग 10 प्रकार के जो वायु है वो इसके पत्ते हैं शरीर के, भौतिक शरीर। और 2 प्रकार के पक्षी इस पेड़ पर बैठते हैं, एक है आत्मा और एक परमात्मा। इंटरेस्टिंग, इट्स सच अ नाइस प्रेयर गिवन बाय डेमिगॉड्स। हमारे आचार्यों ने इसका बहुत सुंदर वर्णन भी किया है। तो मूल आगे वो कहते हैं कि भक्त जो होते हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्धार करना, सबका उद्धार करना। भगवान का जो रूप है वो इतना पवित्र है और इतना सबल है, इतना सक्षम है कि केवल उनके चरण के केवल स्मरण करने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से, हे प्रभु आपके केवल चरण का दर्शन करने से ही, आपके चरण का केवल चिंतन करने से ही आप इस भौतिक संसार को हम त्याग कर सकते हैं। जस्ट यू आर द मोस्ट ऑस्पिशियस पर्सनालिटी। श्रीमद् भागवतम का इसका वर्णन है, समासिता ये पदपल्लव प्लवम। जो एक बार आपके चरण का आश्रय ग्रहण करता है उसके लिए भौतिक संसार जो है वो बछड़े की खुरी से बना हुआ जो खड्डा होता है उसमें जब पानी भरा जाए उतना हो जाता है। ये पूरा सागर भौतिक संसार का सागर, और इस सागर को तैरने के लिए, उसको पार करने के लिए आपके चरण एकमात्र नौका है। There is only shelter, only shelter। और इसका उदाहरण क्यों दिया गया ऐसे बछड़े की खुरी का? क्योंकि महाजन भगवान के जो भक्त है वो ये नौका का आश्रय लेते हैं। ये भगवान के चरण जो नौका है
और ये नौका का आश्रय लेके बहुत सागर को तो पार कर देते हैं, लेकिन जब सागर पार करते हैं तो एक तट से नौका तो दूसरे तट पे चली जाएगी, तो इस तट वाले लोग, बाकी के जो बचे लोग हैं उनका क्या उन लोग के लिए नौका नहीं रहेगी? लेकिन भगवान ने इसलिए इसका उदाहरण दिया कि जैसे ही नौका का आश्रय ग्रहण करता है कोई, नौका में स्थित होता है, तो नौका को नहीं जाना पड़ता, भवसागर ही छोटा बन जाता है, एकदम बच्चा। तो वो नौका तो वहीं के वहीं छोड़ देते हैं वैष्णव, लेकिन भवसागर को पार कर जाते हैं। तो नौका क्यों छोड़ देते हैं? ताकि संसार में और जितने भी जीव हैं उन सबको भगवान के चरण कमल का लाभ प्राप्त हो। जैसे ही वो भक्त भक्ति को प्राप्त करते हैं तो वो सेम उसी तरह से भगवान का जो मूड है उसी को वो लोग ग्रहण करते हैं। दिस इज द यूनाइट एफर्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। भगवान और उनके भक्तों का ये यूनाइट एफर्ट है कि वो दोनों ही कृपा के सागर हैं। भगवान भी बद्ध जीवों पर कृपा करना चाहते हैं और भगवान के जो भक्त हैं वो भी बद्ध जीवों पर कृपा करना चाहते हैं। और इसलिए जो भगवान मर्सीफुल, जो दयालु भगवान है, उनका शरण ग्रहण करता है, वो भक्त जो होता है वो दूसरों को भी उस दया का वितरण करता है। और इस तरह से अनेक अनेक लोग भगवान के चरण में जुड़ते हैं। ज्ञानी का ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी अपने आप को मुक्त मानता है, वो सोचता है कि मैं मुक्त हो गया, यही तो उनका समस्या होता है। ज्ञानी जो होता है वो मुक्त मानता है, लेकिन वो मुक्त होता नहीं, रादर उसका पतन हो जाता है। और भक्त जो होता है वो अपने आप को बद्ध मानता है, लेकिन वास्तव में वही मुक्त होता है। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। इस तरह से देवताओं ने भगवान की स्तुति की अलग अलग रूप से, और भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके यहाँ पर प्रकट हुए हो। आपका जो स्वरूप है वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से पर है और साधारण मनुष्य इसको समझ नहीं सकते। मम माया दुरित्या, भगवान कहते हैं मेरी माया को पार करना मुश्किल है, लेकिन मामे वे प्रपद्यन्ते, ये माया तो मेरी है, इसलिए मेरे शरणागत जो होता है वो माया में ताम तरंदिते, वो माया को पार कर सकता है। तो जो व्यक्ति की शरण लेकर के आप माया को पार कर सकते हो, वो भला उनका शरीर माया से प्रभावित कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं ना जानी जान के नाथे काले सवार सुथवांश। गुजराती में कहावत है ऐसा कि जानकीनाथ को भी नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। लेकिन भगवान अगर हमारी तरह माया में आकर्षित हो जाए, माया से ग्रस्त हो जाए, अगर वो भी भूल करे हमारी तरह, कृष्ण की ये भूल थी, रामचंद्र की, अगर हमारे और फिर भगवान में फ़र्क क्या रहा, तो फिर उनको भगवान क्यों कहा जाए? या तो फिर सब भगवान हुए। अब जब सभी भगवान है तो फिर भगवान और साधारण जी में फ़र्क रहा ही नहीं, तो 2 शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये केवल मूर्ख विचार है कि भगवान माया के प्रभाव में आ सकते हैं। माया कभी भी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। माया तो उनकी दासी है, वो कुछ नहीं कर सकती भगवान को। इसलिए जो भगवान को वास्तविक शरणागत होते हैं वो वास्तव में माया को भगवान को समझ सकते हैं। और कोई तरीका है ही नहीं, एकमात्र तरीका भगवान का यही है कि उनकी शरणागत होया जाए और भक्ति के माध्यम से ही भगवान को समझना चाहिए। और कोई तरीका है ही नहीं भगवान को समझना। दिस इज द ओनली। और भक्ति का देवताओं ने इसका स्पेसिफिकेशन भी दिया। कैसे? न नाम रूप गुण, आपके नाम रूप गुण इसका आश्रय लेना पड़ेगा, अर्थात आपके दिव्य नामों का उच्चारण करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान का शरण ले सकते हैं। आपके नाम में और आप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप इस कलयुग में खास करके आप जहाँ पर भी हम विराजमान हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, नाम तो सबको ही जप कर सकता है। कोई कहेगा कि हाँ प्रभु जी हाथ में माला लूँगा, तो कोई लोग सोचेगा, बोले भाई माला घुमाना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे लोग। लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए आपको दूसरे की स्तुति निंदा से क्यों प्रभावित होना चाहिए?
आप भूख आपको लगी है, आपको भोजन की आवश्यकता है, अगर वो व्यक्ति नहीं जानता कि भगवान के नाम का क्या महिमा है, तो इसके लिए आप क्यों अपना नाम जप करना बंद करोगे? तो आपको भगवान का नाम अवश्य जप करना चाहिए। कम से कम, जैसे हमने पिछले कल भी बताया था, कम से कम एक माला जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के दिव्य नामों का एक माला का जप करो, कम से कम 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 16 माला, धीरे 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 माला का जप बढ़ाइए। भगवान के दिव्य नामों में इतनी शक्ति है कि केवल उनके जप, नाम का जप करने से हमारे सर्व अमंगल दूर हो जाएंगे, सब प्रकार के कष्ट निकल जाएंगे, सब प्रकार की मानसिक चिंताएं, अशांति, व्यग्रता, दुख, सब कुछ निकल जाएगा। तो जो लोग भगवान के देवता लोग आगे कहते हैं कि जो भक्त जिनका मन निरंतर आपके चरणों में स्थिर है, जो निरंतर आपके नाम, आपके गुणों की महिमा सुनते हैं, उच्च जप करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, खास करके आपके दिव्य नाम, आपके रूप, उनका चिंतन करते हैं, वो संसार में होते हुए भी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप अगर भले आप संसार में रहते हो, फिर भी आप भगवान को समझ सकते हो। भगवान को समझ सकते हो, इसका अर्थ होता है कि आप भगवान की इच्छाओं को समझ सकते हो, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। रादर वो लोग दूसरों को सहायता करते हैं, भगवान का चिंतन कराने के लिए भगवान का गुणगान सुनाते हैं और इस ज्ञान को बांटते हैं, और इस तरह से भगवान की कृपा को और अधिक अवेलेबल बनाते सबके लिए। देवता बड़े खुश हो गए, भगवान को प्रसन्न, क्योंकि अब तो इतने खुश थे देवता कि अब तो सारे जो डिमोनिक आसुरी राजा है वो सबका विनाश होने वाला है, और अब इस संसार पर, इस पृथ्वी पर भगवान के चरण कमल के जो मार्किंग है वो दिखने लगेंगे। भगवान के चरण कमल की छाप, इम्प्रिंट सब जगह दिखेगी। कल कृष्ण का जन्म होने वाला है, और कल से फिर कृष्ण वापस प्रकट होंगे और संसार भर के जितने भी जीव है उन सबका उद्धार करेंगे। सो लाइक दिस देवता लोगों ने बड़ा अच्छा स्तुति किया, और फिर बाद में माता देवकी को कहा कि हे माता, आपको अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि माता सुन नहीं रही सकती, लेकिन माता, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका सब भय नष्ट करने के लिए, आपके कष्टों का निवारण करने के लिए साक्षात हरि आपके गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, और इसलिए अब सब हमें आशीर्वाद दिया। ऐसा करके सब देवताओं ने माता देवकी को मस्तक झुका करके, जमीन पर मस्तक नमा करके, टच करके, सब मिलकर, ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, देवता, सब देवता, इंद्र चंद्र, सब ने देवकी को प्रणाम किया मस्तक झुका करके। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सब ने। साक्षात परम धाम को जिसने आश्रय लिया है, ऐसी माता कितनी महिमावान है, कितनी एग्जॉल्टेड है। तो देवकी को सब ने प्रणाम किया। सो कल हम भगवान के जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, तो आप सब भक्त लोगों से विनती है, हम जानते हैं कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि आप घर में बैठ करके जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेशन करोगे, और ये भी है कि शायद आपके जीवन में ये पहली बार हो रहा हो, या फिर अनेक समय के बाद कि आप भगवान के मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये वायरस फैला हुआ है, और जिसके कारण हम चाहते हैं कि हम भगवान का नाम बिना किसी संकट से ले। तो यहाँ पर घर पे रह करके, तो आप भक्त लोगों को ये विनती है कि आप अधिक से अधिक माला का जप कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए, और आजकल टेक्नोलॉजी ने एक अच्छा फॉर्चुनेटली छोड़ दिया ऑनलाइन, तो आज इस्कॉन के कई मंदिर इसका ऑनलाइन दर्शन होता है, मंगला आरती से लेकर के पूरी सभी आरती, सब कथाएं। तो और आपको तो ऐसे जाने के लिए कहीं एक स्थान से दूसरे जगह, वृंदावन जाना है तो आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है, और फिर आप वृंदावन में ही दर्शन कर सकते हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से
एक ही साथ आप वृंदावन का दर्शन 2 मिनट वृंदावन दर्शन कर सकते हो, 2 मिनट मायापुर का दर्शन कर सकते हो, और एक साथ एक दिन में जैसे मन की गति से दौड़ सकते हो और सभी विग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हो। सो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए कल के दिन, और अधिक से अधिक कीर्तन, श्रवणम, माला का जप, हो सके तो फास्टिंग कीजिए, भगवान का प्रणाम स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अधिक से अधिक जल्दी हमारा हृदय स्वच्छ हो जाए, भौतिक आकर्षण से हम छूट जाए, अब केवल आपके चरण में हम स्थिर करें अपने आश्रय। परसों हम बनाएंगे श्री प्रभुपाद जी का व्यास पूजा। तो कल हमारी चर्चा होगी किस तरह से कृष्ण ने जन्म लिया, वसुदेव जी ने स्तुति किया, देवकी ने स्तुति किया, फिर वसुदेव जी का कृष्ण को लेकर के गए गोकुल में, और दूसरे दिन गोकुल में नंद भवन में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन हुआ, बिग फेस्टिवल। सो विल ट्राई टू डिस्क्राइब, समय की कमी है, लेकिन ये सब चीज़ हम संक्षेप में कल आपके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।